हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 करेंगे। समांतर श्रेणी चैप्टर है और क्लास 10th का ये है। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में हम लोग 5.2 के 20 तक प्रश्न कर चुके हैं। अब यहाँ से इसमें वैसे एनसीईआरटी खत्म हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी का मैथ में 5.2 में 20 तक प्रश्न था, वो हम आप लोगों को अगले लेक्चर तक करा दिए थे। अब इसमें 21 और 22 दो एक्स्ट्रा है। कैपिटल वाला बुक में बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें कैपिटल का बुक एक साइड से आता है और उसमें दो एक्स्ट्रा सवाल है, तो आज हम लोग उसको करेंगे और अगले एक्सरसाइज का कुछ चीजें देखेंगे, जैसे सूत्र वगैरह जो भी होता है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें आगे एक दो उदाहरण होगा, एक दो जितना भी हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए आप देखिए इस प्रश्न को, ये क्या कह रहा है। ये बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। आप ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के 5वें पद का 5 गुना, 5वें पद का 5 गुना 8वें पद का 8 गुना के बराबर हो तो दर्शाइए। यहाँ पर दर्शाइए है, ठीक है, यहाँ पर एक आर है। दर्शाइए कि 13वां पद शून्य होगा। 13वां पद हमें शून्य दिखाना है। ठीक है, तो आगे जो बोला है उससे हम लोग कैसे कैसे करके कुछ निकालेंगे और उसी को हम लोग रखेंगे 13वां पद में। ठीक है, तो चलिए हल स्टार्ट करते हैं। सवाल है बहुत आसान। बोला यदि किसी एपी के 5वां पद का 5 गुना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5वां पद 5 गुना और 8वां पद का 8 गुना, तो 5वां पद a प्लस 4d होगा और गुने में 5। 8वां पद यानी कि a प्लस 7d होगा और यहाँ पर 8। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5a और 4 पंचे 20d, 8a और प्लस 7 8 56d। ठीक है, ए वाले को एक साइड और डी वाले को एक साइड कीजिए। तो हम यहाँ पर 5a रहने देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8a। यहाँ पर 56d, ये प्लस में उधर गया, माइनस में हो जाएगा 5d। ठीक है, माइनस के 8d में से 5d घटेगा तो कितना बचेगा जी? माइनस का 3a बचेगा। और 56d में से 20d घटेगा तो 36d बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। 36d और यहाँ पर माइनस का 3, माइनस 3 को इधर भेज देंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। मतलब a का मान हो जाएगा माइनस का 12d। a का मान हमारे पास माइनस का 12d आ गया। ठीक है, अब हमें दिखाना है 13वां पद शून्य होगा। हम बोलेंगे 13वां पद कितना होगा? शून्य के बराबर होगा। तो 13वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं a प्लस 12d। तो a अब प्लस का 12d और बराबर में 0। ठीक है, a का मान हमारे पास 12d निकला है, हम a के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर 12d और प्लस का 12d बराबर में 0, ये कट के 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए हम लोग किए क्या। 5वें पद का 5 गुना, 8वें पद का 8 गुना। तो 5वां पद को हम लिखेंगे a प्लस 4d और ये गुना 5। 8वें पद को लिखेंगे a प्लस 7d और गुने में 8। तो ये 5a और 4 पंचे 20d, यहाँ पर 8a और 7 8 56d। ए वाले को इधर कर दिए और डी वाले को उस साइड कर दिए। माइनस के 8d में से 5d घटेगा तो माइनस का 3d और 56 में से
20 घटेगा तो 36D। 3A, 3 माइनस का 3A के साथ गुना में इधर भेज दिए, भाग में ये कट गया 12, माइनस यहाँ रह गया तो 12D निकल गया। सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि 13वां पद शून्य होगा, तो हम 13वां पद बराबर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। इसके बाद 13वां पद को हम A प्लस 12D लिखेंगे और A का मान यहाँ से उठा करके लिखेंगे, क्योंकि A का मान यहाँ पर माइनस का 12 आया है, तो A के जगह पर माइनस का 12 लिख दिए। ये हो गया 12D, कट के कितना आ गया, 0 बराबर 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान बात है ये। ठीक, चलिए अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये समझिए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी एपी के 6वां पद शून्य हो तो, एपी का 6वां पद शून्य हो तो सिद्ध करो कि 21वां पद 11वें पद के 3 गुना होगा। 21वां पद 11वें पद के कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो एपी के क्या बोला है, 6वां पद शून्य, यानी कि 6वां पद बराबर 0, तो a प्लस का 5D बराबर 0। तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, माइनस का 5 आ गया। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 21वां पद 11वें पद के 3 गुना होगा। 21वां पद बराबर क्या होगा, 11वां पद के 3 गुना। अच्छा बात है, 21वां पद a प्लस कितना d हो जाएगा, a प्लस 20D। 11वां पद a प्लस 10D और गुना में 3, क्योंकि 3 गुना बोला है। ठीक है, a प्लस 20D और यहाँ पर 3a और 10 दिया 30। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस 20D और माइनस का 3a, इसको भी इधर ले लेते हैं, तो माइनस का 30D और बराबर में 0। जरा इसको घटाया जाए, इसको घटा देंगे तो माइनस का 2a बचेगा और इधर कितना बच जाएगा, माइनस का 10D बचेगा। तो उसको उधर भेज देते हैं, ये बराबर में 0 है, d को उधर भेज देते हैं, a और माइनस का 10D। ठीक है, तो 2 माइनस का 2 और a का मान हमारे पास है माइनस का 5D है और यहाँ पर माइनस का 10D। नहीं, ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का ही होगा, प्लस का 5। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10D और यहाँ का 10D दोनों आपस में बराबर हो गया और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध करने बोला है तो सिद्ध हो गया। ठीक है, यही था। फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। यदि किसी एपी के 6वें पद शून्य हो तो, 6वां पद शून्य, तो 6वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 5D, ये प्लस में उधर गया माइनस में हो गया। अब बोला 21वां पद, तो 21वां पद 11वें पद के 3 गुना है, तो 11वें पद के 3 गुना। अब यहाँ से a प्लस का 12D और इसको 21वां पद को हम लिखेंगे a प्लस 20D और 11वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 10D और ये 3 गुना है तो 3 गुना रह जाएगा। इसके बाद हम इसको उतार दिए, 3 से गुना कर दीजिए, तो 3a और 10 दिया 30D। अब इस सब को इधर ला दिए, तो यहाँ पर माइनस के 3a में से a घटेगा तो माइनस का 2a बचेगा। माइनस 30D में से माइनस का 20 घटे प्लस का 20 घटेगा तो माइनस का 10D बचेगा। इसको हम इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, ये अपने जगह पर है। अब a का मान हमारे पास है, a का मान माइनस का 5 है, तो यहाँ पर a के जगह पर माइनस 5 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस और ये पहले से 10, मतलब 5 दूना 10D और यहाँ पर 10D हो गया बराबर और ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो आपका इस 22वां क्वेश्चन करते ही, 22 नंबर क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन करते ही आपका 5.2 फुल्ली कंप्लीट हो गया। आपको अब इसमें सवाल नहीं बचा है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग अगला
चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो उदाहरण है पहले हम लोग उसे करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को पहले उसके सूत्र के बारे में बता देते हैं, तब जाकर के हम लोग कुछ कुछ उदाहरण भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए हम लोग अब एक्सरसाइज बदल देते हैं और यहाँ पर आ गया अब 5.3। ठीक है, 5.3 के अब हम लोग कुछ कुछ सूत्र देख लेते हैं और सूत्र के बाद हम लोग आगे के काम करेंगे। इसमें क्या हो रहा है क्या बोला गया कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s निम्न सूत्र से प्राप्त होता है। 3 गो अलग अलग सूत्र अलग अलग परिस्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का मायने सेम है। ठीक है, दोनों का मायने एकदम सेम है। इसमें आपको मतलब कि योग ही निकलेगा, चाहे कोई भी एपी हो, किसी तरह का श्रेणी हो। अगर आप इन तीनों सूत्र का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों के तीनों क्या है, योग का ही सूत्र है। ठीक है, इससे पहले आप एपी के बारे में पढ़े हैं। एपी में आपको ए निकालने आता है, एन निकालने आता है, डी निकालने आता है। एपी से ही ए और डी का मान निकल जाएगा। इसके बाद आपको पता होगा कि कितना पद निकालना है, नंबर ऑफ एन, यानी कि पदों की संख्या ही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एस सम टर्म्स, ठीक है, सम टर्म मतलब कुछ टर्म का जो होता है योग यानी कि हम लोग जोड़ निकालेंगे। अब बहुत सारा जोड़ करना होगा, बहुत सारे पदों का जोड़ करना होगा और बड़ा बड़ा करना होगा, तो आप जोड़ जोड़ करके लिखिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इन सूत्रों का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग इसको एस एन भी बोलते हैं, एस एन का सूत्र बोलते हैं, या डायरेक्ट आप एस भी बोल दीजिएगा तो चलता है। क्यों? क्योंकि जहां आप एस एन का बात करते हैं, एस और यहाँ पर एन लगाइएगा तो यही वाला एन होता है कि आप कितने पदों का योग निकाल रहे हैं। आप जितने पद का योग निकालिएगा, यहाँ पर उतना पद लिख दीजिएगा, तो इतना इस n के जगह पर आप जितना पद लिखिएगा, नंबर ऑफ n यानी कि 10 गो पद का निकालिएगा, तो आप यहाँ भी 10 लिखिएगा, यहाँ भी 10 लिखिएगा। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या लिख दीजिएगा, 10 लिख दीजिएगा। तो या तो आप डायरेक्ट इसको s बराबर सूत्र बोलिएगा, s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या पढ़िएगा फिर से, s, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र तो जनरल आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे योग निकालने के लिए। इसका इस्तेमाल कहाँ है? तो इसका इस्तेमाल जहां n का मान आपको पता हो, a का मान पता हो और एपी में आपको अंतिम पद दिया हो। अंतिम पद मतलब an का अगर मान आपको दिया रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इसमें सोल्यूशन कम है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से ये निकल जाएगा इस पर। इसके बाद इसको आप कैसे पढ़िएगा, s बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए, s बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, इसका s बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, एल का मतलब क्या है, यही an जो an है वो अंतिम पद है और अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं लास्ट पद। लास्ट भी तो बोलते हैं, तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट पद। और लास्ट पद को यहाँ पर क्या चीज से सूचित कर दिया, एल से। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ ज्यादा का फर्क नहीं है, s बराबर n/2 ए प्लस ए एन, या फिर s बराबर n/2 और a प्लस एल। एल का मतलब लास्ट पद है, लास्ट पद का मतलब ए एन, तो उसमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये योग निकालने का 3 अलग अलग परिस्थिति के लिए 3 अलग अलग सूत्र आपको दिया है, लेकिन मतलब ही सबका एक ही होता है, मतलब एकदम एक है, मकसद एक है। ठीक है,
रास्ते अलग अलग है लेकिन मकसद एक है। ठीक, तो पढ़ने पढ़ाने का जो रास्ता है वो सबका मकसद एक ही है। कोई भी आदमी पढ़ता है तो पढ़ करके आगे बढ़िया जॉब करेगा, जॉब करके और अच्छा खासा पैसा कमाएगा। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी उसी के लिए ना, मकसद तो सबका एक ही है। लेकिन हम लोगों का एक मकसद और भी है कि हम लोग ऐसे फ्री में पढ़ा करके और आप लोगों को कुछ अच्छा करवा देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ा करके, समझे कि नहीं? तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कैसा परिस्थिति दिया है, हम लोग उदाहरण अगले अध्याय में टोटल 12 उदाहरण था, अब हम यहाँ 13वां उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 13वां उदाहरण क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एपी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को 22 पदों का योग बताना है। मतलब यहाँ पर 3 है, 8 है, 3 है, -2 है, फिर आगे कुछ आएगा तो यहाँ पर 3 पद है। ऐसे ऐसे करके और हम 19 पद लिखेंगे और 19 पदों सब को लिख करके और जोड़ लेंगे कि कितना हो रहा है, और वही मेरा 22 पदों का क्या होगा, योग होगा। तो सबको आप ऐसे लिखिएगा, इसके बाद जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम न लगाने की वजह से हम लोग करेंगे सूत्र का इस्तेमाल। तो सबसे पहले तो एपी से हम क्या निकाल लेंगे? एपी से हम निकालेंगे ए एन, यानी ए का मान निकालेंगे, और एपी का पहला पद ही ए का मान होता है, ये आपको भी पता है। तो डी के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान 3 और A1 का मान 8, घट के डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और 22 प्रथम 22 पदों का योग बताना है, मतलब आपको n का मान दे दिया है कितना, 22, n का मान 22। तो अब s योग का सूत्र लगाइए, Sn बराबर, आप n भी यहाँ बोल सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें S22 चाहिए, S22 चाहिए, तो यहाँ पर 22/2, यहाँ पर 2, a का मान 8 प्लस n 22 माइनस का 1, और d का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 5 है। ये कट गया 11, यहाँ पर 8 दूना 16, ये हो गया 21, और यहाँ पर माइनस का 5, 11 16, और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 का 5 और 5 दूना 10, 11। देखिए 105 में अब हम घटा रहे हैं 16 को, तो यहाँ पर एक पैंचा ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा 8, तो यहाँ कितना, 89, इसको हम 11 से गुना करेंगे, 9 8 और फिर 9 8, तो यहाँ पर 9, इसके बाद यहाँ पर माइनस में बचेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस तो पहले माइनस हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 के साथ हासिल 1, और यहाँ पर 9, माइनस का 979, 979 आ गया। देख लीजिए, देख लीजिए, और ये हम लोगों का इस एपी के 22 पदों का योग हमें पता चल गया। ठीक है, इस एपी के 22 पदों का योग हम लोगों को पता चल गया, कितना है, 979 है। ठीक, चलिए, तो हम आप लोगों को कुछ कुछ उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण में आप लोगों को सवाल देते हैं HW में बना करके लाने के लिए। आज हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज लाइट नहीं है, आज बिना लाइट के ही क्लास चल रहा है। आज लाइट नहीं है, इसलिए हम आज आप लोगों को लंबा क्लास नहीं दे रहे हैं, और जितना हुआ इसको आप क्लियर कीजिए, इन सूत्रों को याद रखिए। ठीक है, तब हम लोग अगले क्लास में, हम आप लोगों को अगले क्लास में उदाहरण 14 15 16 ये सब करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को देते हैं कुछ HW में, उसको आप लोग करके लाइएगा। और
योग ही पूछेंगे, ज्यादा कुछ तो आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, योग पूछा जाएगा आज, और इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करना है। देखिए HW होमवर्क 1 नंबर एपी 4, 8, 12, 16 ... के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और एक दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एपी 8, 16, 24 ... के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एकदम देखिए उदाहरण 13 के जैसा है, ये उदाहरण 13 के जैसा है। आप लोग ऐसे ही सूत्र लगाइएगा और दोनों का आंसर मिल जाएगा, और आप आसानी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, कुछ खास नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ भारी नहीं है आपके लिए। अगर आप क्लास सही से कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, और तुरंत ही आप इसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको पता चले, हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, और चलिए तब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।